हाय फ्रेंड, करीम सर इस यूट्यूब चैनल पे आपसे का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग 9th स्टैंडर्ड का मराठी जो कि एक पोयम है सेकेंड सेमेस्टर के बाद में, इसका नाम है उजाड़ उगड़े माल रानी। पोयम का नाम है उजाड़ उगड़े माल रानी। तो ये पोयम जिसकी कवयित्री हैं ललिता गादगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो दोस्तों पढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मगर आपको बता दूं कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। अब ललिता गादगे के बारे में अगर हम देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा है कि ललिता गादगे का कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखो बोलते ललिता गादगे, इनका जन्म 1954 में होता है। प्रसिद्ध कवयित्री, प्रसिद्ध मतलब फेमस कवयित्री हैं। उनके कुछ किताबों के नाम है, देखो फसवे क्षितिजे, अग्नि जड़, संवेदन, ये कविता संग्रह। कविता संग्रह मतलब पोयम की किताबें। आयुष्याच्या काटा काटाने, दुःखाने अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह, ही कथा संग्रह। ये उनके कुछ कथा संग्रह हैं, यानी कि कहानियों की किताबें हैं। नाळबंदाची कहानी, खिडकीतलं आभाळ, हे ललित गद्य। ललित गद्य मतलब नोवेल की कुछ किताबें हैं। तो इस तरह से ललिता गादगे ने बहुत सारी टॉपिक पे बहुत सारे लिटरेचर उन्होंने क्या किया, लिखा है। अब इस पोएम की अगर बात की जाए, कौन से पोएम की, जो पोएम में हम लोग को पढ़ना है, बोला है कि हम लोगों को पढ़ना, प्रस्तुत कवयित्रीने वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे सृष्टीच्या निसर्ग सौंदर्यातील बदलाचे मनमोहक वर्णन केले आहे। यानी कि इस पोएम में खास तौर से वसंत, वसंत किसको बोलते हैं, वसंत और ऋतु, ऋतु मतलब सीजन, और वसंत यानी स्प्रिंग का मौसम। जो स्प्रिंग का मौसम आता है, जिसको हम लोग उर्दू में बहार का मौसम कहते हैं, ये बहार के मौसम में जो सृष्टि में चेंजेस आते हैं, निसर्ग क्या करता रहता है, अपने आप में बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है। आपको याद होगा या देखे होंगे आपको, तो आपको मालूम होगा कि हर साल अगर कोई पेड़ है तो पेड़ के हर साल पत्ते क्या हो जाते हैं, बदलते हैं, नए नए आते हैं पत्ते। पुराने पत्ते को क्या करता है, गिराता है और फिर नए पत्ते उगाता है। इस तरह से सीजन जब चेंज हो जाता है तो नेचर में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। अभी सडनली हम लोग देख रहे हैं बारिश चला गया, अभी गर्मी, सर्दी का मौसम चालू, जाड़े का, ठंडे का मौसम, तो क्लाइमेट कैसा चेंज हो गया है। तो इस तरह से जो वसंत ऋतु के आने की वजह से या वसंत ऋतु के आने से पहले मौसम में जो चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस को कवि ने हम लोगों को इस लेसन में क्या, पोएम में क्या किया गया, अच्छे से बताया है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग कविता में क्या कहा गया है। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि यहाँ पे पोएम में सेंट्रल आइडिया क्या है कि सीजन जो बदलाव हो रहा है, सीजन जो चेंज हो रहा है, स्प्रिंग का मौसम जो आ रहा है, उसमें नेचर ने क्या क्या प्रिपरेशन किया है, किस तरह से तैयारियां की है, उस तैयारियों को कवयित्री ने हमको यहाँ पे बताया है। सबसे पहला लाइन कुछ ऐसा है कि स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशाने। स्वागत, स्वागत मतलब क्या होता है, वेलकम करना, कि आने वाला जो मौसम है वसंत ऋतु है, और इस वसंत ऋतु के वेलकम करने के लिए, इस वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए चारों दिशाओं में रंग उधड़ने गए हैं। यानी रंग उधड़ना मतलब क्या होना, कलर को स्प्रेड किया गया है, चारों तरफ रंगों की बौछार हुई है। क्योंकि बहारों के मौसम में धरती पे तरह तरह के फूल, तरह तरह के फ्लावर्स क्या करते हैं, उगते हैं, जिसको कवि को देख करके लगा कि यहाँ पर जो वसंत ऋतु आने वाला है उसका स्वागत करने के लिए नेचर ने मानो कि चारों तरफ अपने रंगों की बौछार की है। बेरड कोरड इतली सृष्टि घेऊन आली तीन नद्राना। बेरड और कोरड, यहाँ की जो सृष्टि है, खासतौर से हिंदुस्तान की सृष्टि को कहा गया है, यहाँ का नेचर जो है वो बेरड और कोरड है, ड्राई है। यहाँ पे खाली 4 महीना बारिश होती है, उसके अलावा पूरा 8 महीना जो है वो सूखा रहता है, ड्रॉट की कंडीशन होती है, कभी कभी बारिश वो 4 महीना जो होती है वो भी होती नहीं है। तो यहाँ की सृष्टि जो है वो बेरड और कोरड है, और इस बेरड कोरड सृष्टि ने, यहाँ की इस नेचर ने अपनी तरह से क्या लाई है, नजराना लाई है,
नजराना मतलब गिफ्ट लाई है, कि इंसान की जिस तरह से उसकी क्या बोलते हैं उसको, लेवल होता है, उस तरह से गिफ्ट देता है आने वाले को। जो कोई मेहमान आ रहा है तो सृष्टि जो है वो सृष्टि आने वाले मेहमान को अपनी तरह से क्या लाई है, गिफ्ट ला करके, नजराना ला करके दे रही है। जिस तरह से वो नजराना क्या है कि चारों दिशाओं में इसने क्या किया है, रंगों की बौछार की है। अब आगे देखो क्या करते, गर्द पोपटी लेउन वसने, गर्द पोपटी लेउन वसने मुर्दत आली लिम्बोनी, लिम्बोनी, लिम्बोनी मतलब लेमन ट्री है ना, और मुरडना, मुरडना मतलब जैसे एकदम क्या बोलते हैं उसको, एटीट्यूड में चलना, उसको मराठी में कहा जाता है मुरडना। कवियत्री कहती है गर्द पोपटी लेउन वसने, वसने का मतलब होता है, वसने यानी ड्रेस, कपड़े, गर्द पोपटी यानी डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पहन करके ये जो नींबूनी का पेड़ है वो क्या किया है, वहां पर रेडी हो गया है, मुर्दत आई है। नींबूनी का पेड़ ने अपनी तरह से तैयारी की है, कि वो अपनी तरह से क्या तैयारी की है कि हरे कलर के कपड़े, जो डार्क हरा है, क्योंकि ये जो बाहरों के मौसम होते हैं, वसंत का मौसम आता है, तो नींबूनी के पेड़ में क्या होता है, हरे भरे पत्ते लगते हैं, और वो पत्ते उससे लदबद जाता है, तो उसको देख करके कविता कहती है कि नींबूनी के पेड़ ने मानो ग्रीन डार्क कलर के कपड़े पहने हो, और वो मुरटते हुए वो आ रहा है। जर्द तांबड़ी कर्णफुले घालून सजली नागफनी, जर्द यानी डार्क, तांबड़ी मतलब रेड, और कर्णफुले का मतलब होता है एयरिंग, कान में जो एयरिंग पहनी जाती है, छोटी छोटी एक नागफनी नाम का प्लांट है, जिसमें एयर क्या बोलते हैं उसको, एयरिंग की तरह छोटे छोटे क्या लगते हैं, फूल लगते हैं, वो जो रेड कलर के रहते हैं। तो उसको देख करके कविता कह रही है कि ये जो नागफनी प्लांट है फूलों का, इसने लाल कलर के क्या किए हैं, फूल उगाए हैं, और वो फूल जैसे कान के फूल होते हैं, बालियां होती हैं, उस तरह से वो अपने आप को तैयार करके आने वाले सीजन का वेलकम करने के लिए रेडी हो गया है। समझ में आ रहा है, लेमन ने अपना प्रिपरेशन किया है, नागफनी ने अपना प्रिपरेशन किया है। फिर आगे कहते हैं लुसलुस पाने अंगो पांगी झूले वोड़ हाथ अंगोनी, लुसलुस पाने एकदम नर मुलायम जो पत्ते होते हैं उसको लुसलुस पाने बोलते हैं, लीफ, पाने यानी लीफ, लीफ ऑफ द ट्री। और ये बर्ड की बात हो रही है, वर्ड मतलब क्या, वर्ड बनियन ट्री को बोला जाता है। ये जो बनियन ट्री है वो बनियन ट्री के नए नए पत्ते आए हैं, और नए नए पत्तों से वो पूरा फुलफिल हुआ है, और फुलफिल होकर के अपने धुन में या हवाओं के साथ में क्या कर रहा है, वो झूल रहा है, मस्ती कर रहा है, हिल रहा है। दुरंगी चुंडित उभी ही घानेरी नटुनी तटुनी। फिर एक घानेरी अगला पेड़ के बारे में बोला गया कि घानेरी का पेड़ का हाल ये रहता है कि उसके जो फ्लावर रहते हैं वो दो कलर के रहते हैं, ऊपर का हिस्सा कुछ अलग रहता है और नीचे का हिस्सा कुछ अलग रहता है। तो उसको देख करके कवित्री कहती हैं कि जैसे दुरंगी चुनरी में, चुनरी मतलब जैसे दुपट्टा होता है जो दो कलर का होता है, उस तरह से ये जो घानेरी नाम का प्लांट है, इसको दूर से देखने से लगता है कि कोई दो कलर का क्या किया है, दुपट्टा पहना है ट्वाइस कलर का, और वो इस तरह से महसूस होने लगता है वो प्लांट। तो उसको देख करके कविता कहती है कि दुरंगी चुनरी में वो रेडी है आने वाले स्प्रिंग के मौसम का वेलकम करने के लिए। कौन सा प्लांट, ये घानेरी। देखो सबसे पहले नीमोनी की बात है, नीमोनी ने डार्क ग्रीन कपड़े पहन के वेलकम करने के लिए रेडी है। फिर उसके बाद में बोला नागफनी जो डार्क रेड कलर के एयरिंग पहन के रेडी है। फिर आगे चल करके एक पेड़ का नाम आया जो कि बनियन ट्री है, जिसने छोटे छोटे पत्ते अपने आप में उगाया है और आने वाले मौसम का वेलकम करने के लिए वो भी तैयार हुआ है। फिर आगे कहते हैं दो कलर के चुनरी ओढ़ करके एक घानेरी नाम का प्लांट है जो कि अपने आप को नटुनी थटी मतलब अपने आप को एकदम संवार के सजा करके वो क्या किया है, वेलकम करने के लिए रेडी है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या लुसलुस पाने अंगो पांगी झूले बढ़ा दंगोनी दुरंगी चुनित उबी ही घानेरी नटुनी थटुनी। इसके बाद में फिर आगे कहते हैं कि सरसर झरझर पिंपल पाने,
देखो सरसर जर्जर पीपल पाने, पीपल का पेड़, जो मऊ मुलायम मोर पिसावली, पीपल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो सरसर और जर्जर होते हैं। उसकी विशेषता, क्योंकि पीपल का पत्ते हवा आती ना तो उसकी एक आवाज आती है सरसर करके, एक साउंड निकलता है उससे, तो वो साउंड को बोला गया है सरसर है और जर्जर है। ये राइमिंग वर्ड भी है और वर्ड रिपीट होते हैं तो ऐसे होते हैं, इसके लिए इसको ध्यान देना आपको। पोयम अगर आई एग्जाम में तो पोयम ऐसे पूछी जाती है कि हुआ इसमें राइमिंग वर्ड बताओ। पीपल पाने यानी पीपल के पत्ते हैं और वो इतने मुलायम है, इतने नर्म है कि जिस तरह से वो कहा गया है कि मोर के पंखों की तरह है, द फेदर ऑफ पीकॉक, वो भी बहुत मुलायम होते हैं और पीपल के पत्ते भी बहुत सॉफ्ट हुआ करते हैं। सांबर लाल कळ्यानी लकडून उभे सागता पानंदीवरी, सांबर, सांबर एक प्लांट है और सांबर को डियर भी कहा जाता है, पंछी क्या बोलते हैं उसको, एनिमल, जो डियर होता है ना, हिरन, हिरन को भी सांबर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सांबर है वो प्लांट के लिए कहा गया है कि सांबर लाल कलियों से एकदम भर गया है और भर के वो पानन के ऊपर, यानी जो नैरो गेट होता था गांव का पहले, उसको पानन कहते हैं। ये पानन के ऊपर वो भी स्वागत करने के लिए क्या किया है, लाल कलर के कलियों से फुलफिल होकर के वो भी सीजन का वेलकम करने के लिए रुका है, खड़ा है। पळस फुले बहरूनाली या माती चांगावरती कुसुमे सारी या जगताची ये जगातली पाहून त्याला मनाज होती। पळस फुले, पळस फुले एक विंग ऑफ फायर बोलते हैं इसको, पळस फूल को, या जिसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे आग जल रही हो, इस तरह से वो फूल होते हैं। और ये फूल जो है वो इस मिट्टी में उगे हुए हैं और इस मिट्टी में उगने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया के फूल उस पळस फूल को देख करके, पळस के फूल को देख करके वो मन में ये तमन्ना कर रहे हैं, जेलसी फील कर रहे हैं कि हम लोग भी काश क्या होते, पळस होते। क्योंकि पळस का जो फूल होते हैं पळस के, वो फ्लावर बहुत ज्यादा ऑरेंज कलर के होते हैं और उसमें मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे खास से जब वो सनरेज पड़ते हैं ऑरेंज कलर के, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे आग जल रही हो, आग के फायर जल रही हो, इस तरह से वो इतना खूबसूरत नजारा हुआ करता है। ये बाहर वगैरह आउट ऑफ इंडिया वगैरह जाएंगे तो ऐसे ज्यादातर पत्ते या ज्यादातर फूल क्या करते हैं, दिखा करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि पळस फुले बहरूनाली या माती चांकावर्ती, अंक का मतलब होता है इस मिट्टी के अंक पे, कुसुमे सारी, कुसुम का मतलब होता है फूल, फूल या जगतातली, इस दुनिया की सारे फूल क्या करते हैं, उसको देख करके मन में क्या करें, झुर रहे हैं। झुरना मतलब जेलसी फील कर रहे हैं। आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान, उजाड़ उगड़े माल रानी गाऊ लागले बसंतगान। आम के मोहर, मोहर किसको बोलते हैं, आम का, आम के जो फ्लावर लगते हैं उसकी खुशबू फैलने लगती है और जब खुशबू फैलती है पूरे इन्वायरमेंट में तो उस खुशबू के चलते आम के पेड़ों में कोयल आती है और कोयल आकर के सुरीली आवाज में अपनी क्या करती है, गाती है। तो कवित्री को कहना का मकसद ये है कि आम के सीजन में या आम के फ्लावर के सीजन में ये कोयल जो है सुरेल तान में अपने सुरीली आवाज में क्या कर रही है, गा रही है। और इस तरह से ये जो बंजर जमीन है, ये जो ड्राई जमीन है, ये ड्राई जमीन भी वसंत के तराने, सीजन स्प्रिंग के तराने क्या कर रही हैं, वो सेलिब्रेट कर रही हैं। इस तरह से ये जो आने वाला मौसम जो है, वसंत का मौसम है, बहारों का मौसम है, और इस मौसम को वेलकम के लिए इस तरह से धरती ने पूरी तैयारियां की है। और आखिरी में एक बात बताई उन्होंने, और स्टार्टिंग में भी उसी से स्टार्ट किया था कि आने वाले स्प्रिंग के वेलकम के लिए चारों दिशाओं में क्या है, रंगों की बौछार हुई है। चाहे वो लेमन का ट्री हो, चाहे वो नागफनी हो, चाहे बनियन का ट्री हो, पीपल का ट्री हो, इस तरह से जितने प्लांट हैं वो सारे के सारे प्लांट सीजन ऑफ स्प्रिंग के वेलकम के लिए अपने आप को सजाया है, अपने आप को डेकोरेट किया है। और उसी डेकोरेशन में और चार चांद लगाने के लिए कोयल आकर के तराना गा रही, गाना गा रही है। इस तरह से ये कविता का मैसेज यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर कमेंट करें।
लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, ताकि हम लोग इस तरह से और आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते रहें।